अब देखिए बच्चों, इस वाली जो वीडियो में है आपकी बिहारी हिंदी की दूसरी बोली मगही। ये दूसरी बोली है, पहली बोली थी भोजपुरी, ठीक है। मगही के बारे में इसमें बताएंगे कि ये देखिए, अब तो जानते हैं मागधी अपभ्रंश से ये भी है, बिहारी हिंदी इसकी बोली है और मागधी अपभ्रंश से लिया गया है। मगही शब्द मागधी का विकृत रूप है और यह बोली संपूर्ण गया, पटना, हजारीबाग तथा मुंगेर, पालामऊ, भागलपुर, रांची के कुछ भागों में बोली जाती है। देखिए, ये मगही जो है वैसे तो बिहार की भाषा है और जो बिहारी भाषा है बिहार में ही बोली जाती है। अब बिहार में जो बोली जाती है वो वहाँ की ही मतलब बोली मानी जाती है, लेकिन ये अधिकतर ये तो यूपी में नहीं है। जैसा कि आपने भोजपुरी को देखा कि वो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मिलती जुलती है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली भी जाती है, लेकिन ये जो मगही है वो अक्सर आप देखेंगे बिहार में ही बोली जाती है। ये बिहारी भाषा है और बिहार राज्य में ही मतलब इसकी बोली मतलब सुना जाता है। एक अंगिका भी है, बोला जाता है मिथिला अंगिका, तो ये बिहार में ही मतलब विकसित हुई और वहीं तक है, ज़्यादा ये नहीं फैली है। लेकिन इसके कुछ भागों में देखिए, पालामऊ, भागलपुर, ये पटना, हजारीबाग तथा मुंगेर, पालामऊ, भागलपुर, रांची, मतलब वहाँ झारखंड की तरफ बढ़ गई है, वहीं बोली जाती है, वहीं के कुछ भागों में बोली जाती है, ज़्यादा इसका विस्तार नहीं है। फिर भी जो है इसमें कहते हैं कि इसकी विशेषताएँ हैं कि अ की अपेक्षाकृत विवृत ध्वनि है, अ की अपेक्षाकृत विवृत ध्वनि है। विशेषताएं में आप देखेंगे, विशेषताएं अ की अपेक्षा विवृत ध्वनि है। इसमें अ की अपेक्षा विवृत ध्वनि है और इसमें कहते हैं कि कर्ता जो है वैसे 0 है, कर्म संप्रदान में है, स में केवल स प्रचलित है। जैसे दूसरा है कि एक आता है ना श, बड़ा श, स में केवल स प्रचलित है, छोटा स जिसे कहते हैं, स प्रचलित है। देखिए, श में केवल छोटा स प्रचलित है, क्योंकि ये दोनों का इस भाषा में कोई प्रयोग नहीं है, इस बोली में कोई प्रयोग नहीं है। ल की जगह र बोला जाता है, ऐसा तो आपने कई में देखा, ल की जगह रह बोला जाता है, र बोला जाता है। देखिए, अन्य भाषाओं में आपने देखा कहीं पे र है, र की जगह ल हो गया है, कहीं पे ल की जगह र हो गया है, यहाँ पे ल की जगह र बोला जाता है। अब मगही की जो ध्वनिगत विशेषताएं हैं उसमें भोजपुरी के समकक्ष है, समरूप है, ये भोजपुरी के समरूप है। और इसमें जो है कि हिंदी की अन्य बोलियों की तरह स्वरों के अनुनासिक रूप, महाप्राणीकरण और अल्पप्राणी और घोषीकरण आदि के पर्याप्त उदाहरण मिल ही जाते हैं। जैसा कि देखा है विशेषताओं में कि संज्ञा के 3 रूप अवधि और भोजपुरी की तरह मगही में भी चलते हैं, जैसे नाऊ, नौआ, नौनुआ, मतलब कि संज्ञा के 3 रूप। तो संज्ञा के 3 रूप देखिए भोजपुरी में भी थे ना, संज्ञा के 3 रूप आपने देखा, भोजपुरी में भी था, अवधी में भी था, भोजपुरी, अवधी, और इसमें भी है, मगही में भी है, ठीक है। 3 रूप, जैसे मगही, अवधी, मगही, ये तीनों में आप संज्ञा के 3 रूप देखते हैं। जैसे कि हम वो कहते हैं इसमें कि नाऊ, नौआ, नौनुआ, नौआ, ठीक है। नाऊ का जैसे कर दिए, मगही में कहेंगे नाऊ, नौआ, नौआ, और एक कह देंगे नौवा, ठीक है। 3 रूप
इसमें संज्ञा के 3 रूप इसमें भी भोजपुरी में भी है, अवधी में भी है और मगही में भी है। और इसमें देखिए कहेंगे कि वचन में व्यंजनात् शब्द सामान्य एक वचन और तिर्यक एक वचन के जैसे रहते हैं। आजकल तिर्यक रूप में ए जोड़ने की प्रवृत्ति भी मिलती है, जैसे कि बात से बातें, घर से घरे। मूल और तिर्यक बहुवचन में न और अन्य प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जैसे घोरी बहिनी जन, बहिनीअन। और मूल वचन में के एक वचन के साथ भोजपुरी की तरह सब लोगन समूहवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे तू, सब, वो लोगन। पर सर्ग में भोजपुरी में बहुत भिन्न नहीं हैं। और कर्म संप्रदाय में के, ला, ले, ला, लागी, बदे, वास्ते कहते हैं हमरे बदे, हमरे वास्ते, लियाए हैं, हमरे बदे। मतलब यहाँ पे कहते हैं हमारे लिए या हमारे खातिर, कहते हैं ना कि ये चीज़ है, तो यहाँ पे बदे का प्रयोग करेंगे कि हमरे बदे। ठीक है, ये भोजपुरी में भी आपने देखा है। कई जगह ऐसा होता है कि इस भाषा मतलब जो बोली है वो बोली दूसरी बोली में मिश्रित लगती है, ऐसा लगता है ना कई लोगों के बोलने से। अब हम लोग किसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उसको ही मतलब साहित्यिक रूप में लाते हैं जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। अपवाद में तो कई लोग मतलब कैसे बोलते हैं उसको नहीं लेंगे। देखिए देता है कि जैसे कि घर में घरे, हाँ। और सर्वनाम में जैसे सामान्य रूप आपने देखा भोजपुरी में था कि सामान्य रूप हम मोरा, हमनी का, हम सब, हमरन रहा। तो इसमें क्या करेंगे, मुँह, मोरा, मोर, मोर के, हमरा के, हमरा के। जैसे हम कहते हैं उसमें मोरा, हमार मतलब मोरा समान बा, और इमें कहीं कि मोर, मोरा के, हमरा के दा। इसमें जैसे बहुवचन में कहा भोजपुरी में हमनी के, हम सब, हमरन। और इसमें कहेंगे हमनी, हमनी के, हमनी से, हमरन केर। ठीक है, थोड़ा सा ही भोजपुरी से मिलता जुलता है, एक आध वर्ड मतलब कुछ शब्दों में थोड़ा सा अलग है, बाकी भी भोजपुरी से ही मिलता है। जैसा कि आपने देखा कि इसमें कहेंगे कि मध्यम पुरुष में सामान्य रूप तू तो होगा, तो इसमें तोहनी, तोहरनी होगा, तोहनी, तोहरनी होगा। कि कहेंगे कि बहुवचन में तोहनी के, तोहनी से। ठीक है, जैसे इसमें कहेंगे कि किसी बात को कहते हैं तू, तो का। ठीक है, जैसे कि हमने भोजपुरी में देखा कि सामान्य रूप में तू, तो जिसे कहेंगे मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में, तो इसमें तू, तो जैसे करते हैं ना तू, तो का प्रयोग इसमें मगही में कहेंगे तोरा, तेरा के, तोरा से, तोरा। मगही में कहेंगे तोरा, तोरा से, तोह के। ठीक है, ऐसे भी बोलेंगे तोरा, तोरा, तोरा से, और तेरा के। ठीक, ऐसे बोलेंगे। और तोहनी के, तोहरनी से तू लोग बोलेंगे, जैसे भोजपुरी में कहते हैं तोहनी के, तोहनी से। ठीक है, भोजपुरी में ऐसे कर लेंगे, भोजपुरी में तोहनी से बोलेंगे, तोहनी से, तोहनी से। तो इसमें क्या बोलेंगे मगही में, देखिए मिलता जुलता तो उसी से भाषा है। तो इसमें क्या करेंगे कि तोहनी के, तोहरनी से, तोहनी के, तोहरनी से, तोहनी के, तोहरनी से, तोहरनी से। मगही में जैसे इसमें सामान्य में होगा तो का तोरा या तोरई से, तोहनी से में तोहनी और तोहनी से। जैसे कि इसमें देखें तोरा से हो गया तोहनी और तोहरनी से। ठीक है, अब इसमें हो गया कि ऊ वह का होगा, ऊ वह। अन्य पुरुष में आप देखेंगे ऊ कहेंगे ऊ, या कहेंगे वह, मतलब वह क्या है, ऊ का है। ठीक है, तो इसमें कहेंगे ऊ लोग, उनकनी, उनकरा, ऊ लोग कहेंगे, या फिर उनकरा, उनकरा मतलब उनकर रहा, उनकरा बोलेंगे या उनकरा। ठीक है, उनकरो, उनकरा से बात करें एक बार, ऐसे बोलते हैं ना, उनकरा से। ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं। अब देखिए इसमें आप देखिए मध्यम पुरुष में हो गया, अन्य में देख लिए ई यह कह देंगे, ई लोग, इनकनी, इनकरा, ई एकरा कहेंगे, ई एकरा, एह एकरा। भोजपुरी से थोड़ा सा कम्बिनेशन इसका कर रहे हैं। तो इनका जो है ये क्या कहते हैं कि ई लोग, इनकनी, इनकरा के।
इनकरा के, इन्हा आधा मतलब इनका, इन्हा करा के, इनकरा के देदा, इनकरा के, ठीक है, इनकरा के समान देदा, ऐसा बोलते हैं ना। सार्वजनिक विशेषण इतना, इतने को, उतना, जितना, जितने, कैसन, तैसन, कैसन उल्लेखनीय है। सामान्य विषय इतना मतलब इनकी इतना देवे के बाद, ठीक है। विशेषण में इतना बोलेंगे, इतना, इतनी के, इससे ज़्यादा मतलब कोई चीज़ का कहते हैं कि मतलब इतना जिनके, और इनसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे कि विशेषण में कहेंगे कि उतना, जितना, विशेषण में उतना, जितना, कितना, देखिए मगही में कि कितना, उतना उनके दिया, जितना हम कहे रहे, उतना करे रहन, और जैसन, तैसन, कैसन, कहते हैं ना, जैसन, जैसन, तैसन, कैसन, ये विशेषण का प्रयोग करते हैं मगही भाषा में, ठीक है। आप देखिए इसमें विशेषणता में तो ये आ गई, और आप देखेंगे नीचे, सॉरी, इसमें देखते हैं कि क्रिया में जो है संख्यावाची विशेषण में आता है कि जैसे 1 गो, 2 गो, 6 गो, 11 गो, गो का बताएं कि हमके 6 गो केला चाहे, हमके 11 गो, ऐसा तो आप अवधि में भी देखते हैं, भोजपुरी में कई बोलियों में ऐसा बोला जाता है, लेकिन इसमें गो के विशेषणार्थ में दिया है। और क्रिया में जो है वर्तमान सहायक क्रिया उत्तम पुरुष हो, ही को में मैं हूँ, हम हैं, और मध्यम पुरुष में कहेंगे कि तू है, तुम हो को क्या कहेंगे, हैं, हाँ, हमऊ है, ठीक है। अन्य पुरुष में है कि हईन, अथाई, हथिन, ही, हथिन। अब भूत सहायक क्रिया में बोलेंगे हलू, हैली, मतलब मैं था, मतलब कि हाँ है, मतलब ठीक है। अब मध्यम पुरुष में कहेंगे हले, मतलब तम था, तब था, हलहू, हलहुन मतलब तुम थे। अन्य पुरुष में कहेंगे हलय, वह था, हलन मतलब वे थे, हाँ वो हलन, हमरे यहाँ हलन, ठीक। और यहाँ पे थोड़ा सा उपयुक्त विवरण में स्पष्ट है कि मगही में जो सहायक क्रिया की रूप रचना विविध और जटिल है, जिसमें कर्ता कर्म दोनों के लिए आदर्थ या अनादर्थ क्रिया का अलग अलग विधान है। जैसे त रूप का होता है देखत, देखित, त का रूप बनाना है तो त का हो जाएगा देखत, जैसे लास्ट में प्रत्यय लगाते हैं देखत, ठीक है, देखत, देखत जात, आप बताएंगे देखत रहा, देखित रही, हमेशा देखित रही, देखित, नीचे थोड़ा सा लिखा नहीं बनता है, ठीक है, देखित। इसमें भूत कृदंत ल रूप है देखल, भयल, देखल है, हमार देखल है, ये जगह हमार देखल है, इस तरीके से कहते हैं। देखिए इसके बाद जो है मगही शब्द जो बताते हैं मगही में है, इसकी कुछ विशेषताएं थी कि वर्तमान में कृदंत में किस चीज़ का प्रयोग होता है कि वर्तमान सहायक क्रिया उत्तम पुरुष में हकी, हुकू, मैं हूँ, हम हैं पूर्व प्रयोग होता था। मध्यम पुरुष में हले, हले, हलहूँ, हुलहुन, ठीक है। और वर्तमान कृदंत में त रूप देखत और देखित, वर्तमान कृदंत में त रूप होता है, त रूप, जैसे कि आप देखेंगे देखत, देखत व देखित, देखित, किसी चीज़ को त रूप में देखत या देखित प्रयोग करते हैं। अब भूत कृदंत में क्या करेंगे कि भूत कृदंत में ल रूप होगा, जैसे आपने भोजपुरी में देखिए ल रूप होगा, ल रूप, भयल, देखल, भयल हो गया, गयल हो गया, भयल, गईल, गयल, गयल, गईल, ठीक है, इस तरीके से है। भविष्य कृदंत में है जो आने वाला है, करने वाला है, उसमें जो करता है तो उसमें ब रूप होता है कि होब, मतलब होबई, होबई या होतिन, ब रूप होगा इसमें, ब रूप। ऐसा भोजपुरी में भी है, बरो होइब,
होइब या रोइब, रोइब। देखिए वर्तमान में जो चल रहा है उसमें त रूप का होता है कि जैसे देखत, हम देखित रहे, हम देखित है, हम देखत है ही। और भूत कृदंत में ल रूप, जैसे भूत मतलब बीता हुआ, भूत जानते ही हैं, उसमें ल रूप का प्रयोग करते हैं, लव वर्डों का यूज करते हैं, जैसे भइल। हाँ हम भी देखले रहले कि ऐसे काम भयल रहे, भयल, गयल, वो अभइने गयल। ठीक। अब भविष्यत कृदंत में होता है कि ब रूप होता है, ब रूप में होता है होइब और रोइब, जिसमें ब रूप में होइब और रोइब अक्षर है। जैसे कि आपने देखा वर्तमान कृदंत में त रूप देखा तो देखित हो गया, भूत कृदंत में हो गया ल रूप जहाँ भयल गयल, और भविष्यत जैसे भविष्य की कोई बात कहनी है, भूत की मतलब बीता हुआ, जो बीता हुआ है उसमें ल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये हो गया मतलब भयल, वो अभी गयल, मतलब ये भूत बीत गया है ना। अब भविष्य में जो आने वाला है, हाँ आप किसी को कहते हैं कि आप ये काम करेंगे तो वो कहता है कि हाँ करब, होइब। ठीक है, उस तरीके से हम रोइब, अबे, अब मतलब कि अभी हम करने वाले हैं, अगर करने वाले हैं तो मतलब वहाँ पे ब रूप। और वर्तमान जो अभी चल रहा है, हाँ देख रहे हैं, देखित है। ठीक है, वहाँ पे त रूप, और भूत में ल रूप, और भविष्य में ब रूप, होइब और रोइब। असंज्ञार्थक क्रिया, जैसे संज्ञार्थक क्रिया का प्रयोग करना है तो इसमें क्या होता है कि चलल, चलब, चलब, चलल, इसमें होगा चल, चलल हो जाएगा एक ठो, चलब, ये इस समय का वर्तमान में भी हो गया या तो संज्ञात्मक में भी हो गया। ठीक है, चलब या चलब, चलल। और इसमें ये भी हो जाता है कि देख के, पूर्वकालिक होता है देख के या कर, मतलब देख के, हम देख के देखे हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा कहते हैं ना, देख के, देख के या कर के, देख के। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा नमूना देख लेते हैं कि कैसे बोलते हैं मगही भाषा में। तो इसमें एक आदमी जो है कहता है कि एक आदमी हलक, वो एक दिन, एक आदमी का नाम है जिसका नाम है हलक, वो एक दिन आपन ससुरारी जारत हलई तो ओकर माई ई आना पैसा देलही। देखिए अब भोजपुरी में होता है कि देहनी, देलही मतलब देली, मतलब वहाँ पे ल पीछे हो जाएगा। भोजपुरी में थोड़ा सा वर्डों का अंतर है, बिल्कुल इससे मिश्रित है। और आओ कहलई कि कुछ खा ली है, मतलब और मतलब वो पैसा तो दी दो है ना, और कहें कि कुछ खा ली ना। कहते हैं कि एक आदमी हलक, मतलब एक आदमी रहल, मतलब रहल यहाँ पे भोजपुरी में हो जाएगा कि रहल, एक आदमी रहल, वो एक दिन आपन ससुरारी जात रहलई, मतलब यहाँ पे एक दिन आपन ससुरारी जाइत हलई तो ओकर माई 2 आना पैसा देलही, मतलब देहनी या देलही, मतलब भोजपुरी में जैसे होगा देलही, इसमें हो गया तो उसमें होगा देहनी। आई कहलई कि कुछ खा ली और कहीं कि कुछ खा लेना इस पैसे से। तो लड़कवा मिठाई के दुकान पर जाके कहलई कि 2 आना के कुछो दे दा। मिठाई की दुकान पे जाके लड़का कहा कि 2 आना का कुछ दे दा, मतलब कुछ हम मांगा। अब इसका देखिए हिंदी यही होगा कि एक आदमी था, वह एक दिन अपनी ससुराली जा रहा था तो उसकी जो माँ थी उसने 2 आने पैसे दिया और कहा कुछ खा लेना। तो लड़का मिठाई की दुकान पर जाकर कहा कि 2 आने का कुछ भी दे दो। ठीक है, अब इसका यही होगा ना। देखिए इसकी भाषा एक आदमी हलक, एक आदमी हलक, मतलब एक आदमी था की जगह पे हलक। ठीक, और यहाँ पे वो दिन आपन ससुरारी, मतलब उस दिन वो अपने ससुराल मतलब जात हलई, मतलब जा रहा था। तो ओकर माई, मतलब कि तब उसकी माँ जो है 2 आना पैसा देलही मतलब देनी दी। वो उसकी माँ जो है 2 पैसा दी और कही कि कुछ खा ली है। तो लड़कवा मिठाई के दुकान पर जाए के, मतलब कि वो कही कि कुछ खा लेना इस पैसे से। तो वो लड़का क्या कहता है, मिठाई की दुकान पे जाता है और कहता है कहलई मतलब कहता है कि 2 आना के कुछ दे दा, मतलब तुम्हारे यहाँ कुछ भी है 2 आने में कुछ भी दे दो, जो 2 आने में जो मिलता हो वो मुझे दे दो। यहाँ पे मतलब उसकी यही भाषा है। देखिए मगही में ये भी शुरू में हम आपको बताए थे कि जो मगही जो है भोजपुरी की ही मिलती जुलती है, भोजपुरी से इसकी भाषा जो मिली है। और इसमें जो है मुंगेर, पाल, मऊ, ये सब देखिए भागलपुर, ये बिहारी क्षेत्र है ना, भागलपुर और यहाँ से रांची के कुछ भागों में बोली जाती है।
रांची के कुछ भागों में बोली जाती है। भगवान की देखिए कहते हैं कि इसमें खूब मगही जो विशेषता की कि अपेक्षाकृत विवृत ध्वनि है, इसमें अ के अपेक्षा विवृत ध्वनि है, विवृत ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि वर्तमान और भूत में किस भाषा का प्रयोग किया गया, जैसे कि इसमें दिया है कि जैसे घोरन बहियन वचन में बताया ना कि व्यंजनार्थ शब्द सामान्यतः एक वचन और तिर्यक एक वचन से लिया गया है, और इसमें जो आजकल तिर्यक रूप में ए जोड़ने की प्रवृत्ति भी मिलती है। जैसे बात से बातें, घर से घरें, जैसे बात कही है उसमें ए प्रत्यय जोड़ते हैं, तो जब प्रत्यय ए जोड़ते हैं तो वो बातें, घर का हो गया घरें, ए प्रत्यय जोड़ने से। इसमें यही बताए थे कि मूल और तिर्यक बहुवचन में न तथा अन्य प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे आपने घोरन बहियन मूल वचन के लिए एक वचन के साथ, और भोजपुरी की तरह सब लोगनी, जैसे बहुवचन में एक वचन के साथ भोजपुरी की तरह, जैसे घोरन के बहियन, और एक वचन के साथ भोजपुरी की तरह सब लोगनी समूहवाची शब्द को प्रयोग होता है। जैसे तू सब, ऊ लोगनी, जैसे भोजपुरी में कहते हैं वैसे इसमें भी कहते हैं। प्रसर्ग में भोजपुरी में बहुत भिन्न नहीं है। और जैसा कि अधिकरण में कहते हैं मुँह पर में कहते हैं, और हम मोरा हमनी के, हम सब हमरन, जैसे मुँह मोरा मोरा के हमरा के। इसमें जो हमरा भोजपुरी में हमरा के कहेंगे, इसमें सीधे मोरा के कहते हैं, मोरा के हमरा के, ठीक है, भोजपुरी में हमरा के और इसमें कहेंगे मोरा के। अब देखिए कि हमनी से हमनी केर, हमनी के कहते हैं उसमें, और इसमें कहेंगे हमनी रे केर, ठीक है। और इधर है तोरा, तोहनी के, तोहनी से और तोरा से, उहके ओकरा से, उनकह से। अन्नह का प्रयोग सबसे ज़्यादा इसमें करते हैं, अन्नह, ठीक है, अन्नह का करते हैं। और इसमें मध्यम पुरुष सार्वनिक विशेषण इतना, एतेक, उतना, जितना, मतलब कहते हैं उतना समान हम दे रहे, जितना समान कहे रहे, ठीक है, ऐसा कहते हैं ना। और क्रिया में है कि भू सहायक क्रिया उत्तम पुरुष हल हली में कहेंगे, मध्यम पुरुष में तम था कहते हैं। उपयुक्त विवरण में स्पष्ट है कि मगही में जो सहायक क्रिया की रूप रचना है वो विविध और जटिल है। इसमें कर्ता कर्म दोनों के लिए आदार्थी और अनादरार्थी क्रिया का अलग अलग विधान है। जैसे वर्तमान कृदंत त रूप है, देखत देखित आपने देखा, ल रूप भयल गयल। और भोजपुरी में जैसा है कि जैसे इसमें भयल गयल है तो उसमें भोजपुरी में भइल गईल ई कर देंगे, यहाँ पे य की जगह पे ई कर देंगे। और भविष्य में जो है, भविष्य में ब का होता है कि होई, रोब, कहब, ठीक है, मतलब कहेंगे कि होतिन। और इसमें जैसे नमूना में आप देख ही लिए कि एक आदमी हलक, मतलब था का हलक प्रयोग कर दिए। थोड़ा सा ही भोजपुरी से लैंग्वेज इसकी चेंज है। आपने देखिए दूसरी बिहारी हिंदी की दूसरी भाषा, दूसरी बोली आपने जान गई। भोजपुरी के बाद मगही आपको बता दिया गया, मगही के बाद एक भाषा और रहेगी आपकी मैथिली। अब इसकी मैथिली को बताएंगे इसके अगले वीडियो में, ठीक है, मैथिली बोली।